क्या भाई नहीं है, ये तो गुंडा है। कैसे गुंडा है? कल तक तो भाई था, वो आज कैसे गुंडा बना दिया आपने 1 मिनट में? हेलो मेरे बाबुओ, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रिया दीदी, फिर हाजिर हूं एक नई रोस्ट प्लस में एक्सपोज वीडियो के साथ। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया प्लीज सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से 25,000 सब्सक्राइबर दोबारा करवा दो मेरे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, बिना सब्सक्राइब करे कतई भी मत जाइए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हमारा किसी की भी भावनाओं से खिलवाड़ करना या किसी के दिल को दुखाना हमारी वीडियो का या हमारे चैनल का मोटिव नहीं है। हमारा काम है ओनली एक्सपोज करना और रोस्ट करना। और हमारी वीडियो को देखकर किसी को भी हेट कमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अगर हमारी वीडियो से किसी को थोड़ी बहुत भी किसी का दिल दुखता है तो हम पहले से क्षमा मांगते हैं आपसे। हमारा काम है, मेरा काम है मेरे बाबुओं को हंसाने का और रियलिटी आप सबके सामने लाने का। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी 1-2 दिन पहले आपने देखिए अफवाह फैली, जो ये लड़का है सचिन, यहाँ पे इल्जाम लगाए कि भाई इसने धमकी दी है किसी को। आप सबने देखी ये चीज और रिकॉर्डिंग भी डली थी। एक रिएक्शन वाली है, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग डाली थी और इल्जाम लगाया था सचिन पे कि भैया उवा ने धमकी दी है वो। अब वो रिकॉर्डिंग सुनी जब, तो आप पे पता और मोह पता वो रिकॉर्डिंग किसकी और किसकी वो आवाज थी। लोग नीचे कमेंट भी कर रहे, उनका नाम भी लिख रहे थे बाकायदा। तब भी ये जानकर अनजान बनी रही और लाइव आकर सीधा ताबड़तोड़ इल्जाम लगाने चालू कर दिए राज फैमिली पे। अच्छा जी, अब जो ये रिकॉर्डिंग है इसके बारे में मैं अपनी कह रही हूँ और 90% लोग सबने पता ही कि ये किसकी आवाज है। ये इन्हीं के भाई जो इनके साथ कई बार पैनल शेयर कर चुके हैं, उनकी आवाज हर कोई पहचानता है। ये उनकी आवाज थी और जब रिकॉर्डिंग वो सुनी थी तो तभी पता चल गई मोमेंट की ये उनकी आवाज है। तक कि लोग नाम तक लिख रहे थे नीचे कि भाई ये इनकी आवाज है और सबको पता ही कि ये किसकी आवाज है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पता ही कि ये आपके ही भाई की आवाज है, जिनके साथ तुमने पैनल शेयर करो, जिनके साथ बैठ के आपने गालियां भी दी हैं, फिर उस इंसान ने आपका सपोर्ट भी किया है, एक समय पे आपका बहुत सगा भाई था वो। तो आपको ये बताओ, जब आप और लोगों ने पतोई, सबने पतोई, हमने वो आवाज पहचान ली, तो आप इतने अनजान कैसे बन गए कि आपने वो आवाज ना पहचानी? अगर हम चाहते तो वही दिन कह देते कि ये वाह भैया की आवाज है। और जो कल तक भाई था वो आज गुंडा कैसे बन गया? वो तो कल तक भाई था, आपको इंसाफ दिलाने वाला भैया था, आज वो गुंडा कैसे बन गया? और जबकि आप पे पता है कि यू आवाज मेरे ही भाई की है, तो आपने पब्लिक को क्यों गुमराह किया? क्यों, जबकि लोग कमेंट भी कर रहे हैं नीचे कि ये आवाज उसकी है। आपने सीधी निशाना बना दिया सचिन को, जबकि आपको खुद को सच्चाई पता थी कि ये आवाज किसकी है। और वो रिकॉर्डिंग जब हमने सुनी तो उसमें शुरू की चीजें नहीं थी। जिस इंसान की वो रिकॉर्डिंग है, वह इंसान ने खुद ही आके कल क्लियर कर दी कि मैंने लड़ाई करने को या गाली देने को मैंने फोन नहीं किया था, मैंने कुछ बात करने के लिए, क्योंकि चूंकि मैं इसका भाई हूं, ये मेरी बहन है, तो बहन तो भाई के पास फोन कर सकता है। भाई गुंडा थोड़ी है, भाई तो भाई है। भाई के साथ आपने पैनर से शेयर किया, भाई ने आपका इतना सपोर्ट किया, भाई से आप हेल्प मांग रही हो, आज वो भाई को तुमने सोशल मीडिया पे गुंडा बना दिया कि गुंडों से धमकी दिलवाई जा रही है। अजी पता तो आप है ही ना कि ये गुंडा नहीं है, ये तो मेरा भाई है। फिर आपने राज फैमिली को क्यों बदनाम किया, लोगों को गुमराह किया और जो और सब्सक्राइबर है उनको गुमराह किया और उस इंसान की इमेज खराब करने की कोशिश की आपने? क्यों? जबकि हम जिसके साथ आप दिन रात पैनल शेयर कर रहे हो, जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो, तुम उसकी आवाज नहीं पहचान पा रहे हो, जबकि हमने पहचान ली। तो मैडम जी, आप अनजान बन रहे थे जान के। आप सोच रहे थे कि वो इंसान आएगा नहीं, सच्चाई बताएगा नहीं, है ना, और आप उस इंसान को बदनाम कर दोगी, जो कि सचिन को। अच्छा, एक चीज और इन्होंने बोली थी अपनी लाइफ में कि इन्होंने यूं चीज बोली कि ये पहले भी धमकी दिलवा चुका है।
लाइक एक लड़की है, टैरो रीडर है, उससे इनका झगड़ा हुआ था, जो भी कुछ हुआ था उसमें धमकी नहीं दिलवाई थी, उसमें कुछ धमकी जैसा कुछ भी नहीं था। उसमें उन दोनों यूट्यूबर्स जो एक दूसरे को जानते हैं, वो जो टैरो रीडर है वो भी उनके घर भी आ चुकी है, जानते हैं एक दूसरे को, वो उनमें नॉर्मली लड़ाई हुई थी, ठीक है, वो सॉर्ट आउट हो गया था। तो धमकी का तो कहीं नहीं है कि उसने धमकी दिलवाई थी। और आप कह रहे हो कि आपको धमकी दिलवाई थी, तो आपको सबसे पहले तो आप लाइव आके और उस पे ताबड़तोड़ इल्जाम लगा रहे हो, उससे पहले आप चौकी चले जाते। लेकिन आप चौकी या आप एफआईआर करने जाते कहां से आप है तो खुद है पता ही कि वो अपना भाई है, फिर वो तो 1 मिनट में पोल पट्टी खोल देता कि मैं आज बदमाश कहां से हो गया, मैं गुंडा कहां से हो गया, कल तक तो मेरे को भाई बोलती थी, कल तक तो मैं लड़ा हूं उसके लिए, आज मैं गुंडा हो गया। और रिकॉर्डिंग की बात, तो रिकॉर्डिंग शुरू से क्यों नहीं लगाई, हेलो से लेकर, जब कोई इंसान आपका फोन और आपको कोई बदमाश फोन कर रहा है, फोन उठा रहा है आपका भाई, आपको पता था पहले कि भाई ये फोन उसका है? पता था, क्योंकि भाई था ना अपना, इसलिए पता था कि भाई कॉल उसी का आ रहा है। नहीं तो आप शुरू से फोन उठाती और फोन उठाते ही नु कहती नो हाँ भैया, हाँ जी, कौन कौन बोल रहे हो, और वो रिकॉर्डिंग डालती। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई को ही बदमाश बना दिया भैया, सारे एहसान बुला दिए भैया के, कि भैया ने एहसान भी कर रखे हैं, भैया ने मुसीबतों से भी निकाला है, भैया ने गाली भी खाई है और गाली दी भी है, आज वो भैया बदमाश बन गया। और भी लोग जो इनके ग्रुप के हैं, जो और मोहतरमाएं जो इनको भाई 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 कहती थी, वो आज इनको गुंडा बता रही हैं कि भाई नहीं है ये तो गुंडा है। कैसे गुंडा है, कल तक तो भाई था, वो आज कैसे गुंडा बना दिया आपने 1 मिनट में? जबकि उस इंसान ने खुद आके कल अपनी सच्चाई बताई है कि मैंने धमकी के लिए कॉल नहीं किया था, मैंने नॉर्मल बात करने को कॉल किया था। तो आपने ये सोचा कि मैं इमेज खराब करूं दूसरे इंसान की। पहली बात तो मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि भाई आपका काम है रिएक्शन देने का, आपकी किसी से दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन आपने तो दुश्मनी निभाई है। क्योंकि आप भी सिंगल मदर हो, जो दूसरी है जिसको आप सपोर्ट कर रही हो वो भी सिंगल मदर है ना? और आप सिंगल मदर, ऐसी सिंगल मदर को सपोर्ट करते करते इस हद तक चले गए कि आपने किसी के चैनल को ही उड़वा दिया। ये कर्मा इज बैक, मैंने कहा था ना, कर्मा गोल गोल घूमता है, कर्मा गोल गोल घूमता है। तो किसी का हम बुरा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मत सोचना कि बुरा तुम्हारा नहीं होगा, जरूर होगा। कैसे नहीं होगा? किसी की हाय व्यर्थ थोड़ी जाती है, किसी की पेट पे लात मारोगे, किसी की मेहनत पे लात मारोगे, वो चीज व्यर्थ थोड़ी ना जाती है। तो आपका काम था रिएक्शन देने का, आपको ना तो उससे मतलब होना चाहिए था, ना इससे मतलब होना चाहिए था, नॉर्मल रिएक्शन देते। जबकि आप तो इतना पीछे लग गए उस इंसान के कि घर तक घुस रहे हो, उसकी मिसिस तक आ रहे हो, उसकी माँ तक आ रहे हो, एक और एक मैक्सी वाली, उस पे कोई क्यों नहीं गौर दे रहा भैया, मेरे को समझ नहीं आ रहा। उसने बिल्कुल हद पार कर रखी है, बिल्कुल। ऐसा रिएक्शन होता है ये ऐसा रिएक्शन थोड़ी होता है कि भाई तुम एक इंसान के पीछे ही हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, कतई गले पड़ जाओ इस इंसान के, वो रिएक्शन नहीं होता है। और अगर कोई उस इंसान को इतना सपोर्टर बन जाओ कि एक बड़ा यूट्यूबर है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और उस बड़े यूट्यूबर के बारे में अगर कोई एक्सपोज कर रहा है या रोस्ट वीडियो बना रहा है, चलो भैया उसके चैनल को उड़ा दो मिलके। ऐसा थोड़ी ना होता है। कोई इंसान अगर पाप कर रहा है, उसके आप भागीदार बन रहे हो, इन द सेंस आप भी पाप में शामिल हो रहे हो। तो मैडम जी आप कितना ही मना कर लो कि आप मेरे चैनल में आपका हाथ नहीं था, आपका डेफिनेटली आपका हाथ था, बिल्कुल आपका ही हाथ था, आपकी और आपकी जो जगतिया दीदी उनका। ठीक है, आपने जो किया, मैं तो आज मैं भी यही हूं, लेकिन आप देख लो आप फिलहाल क्या भुगत रहे हो। खाली किस चीज के ऊपर कि मैं रियलिटी बता रही थी। मैंने एक शब्द जो कि मेरे हरियाणा में गलत नहीं है, उसको आप अंग्रेजी में कर लो, उसको आप हिंदी में बोल लो, किसी में भी बोल लो, एक शब्द था विडो,
जो कि ये है, उसको मैंने हिंदी में बोला था। और एक शब्द था आर के नाम से, जो कि आर के 2 शब्द आते हैं गाली के, जिसमें वो शब्द गाली का नहीं था। अब लोग उसको गाली के लिए ले, जगतिया गाली के लिए ले, तो बहन करने से पहले सोचा करो। उस शब्द का अर्थ ही यही निकलता है, जो काम आपने किए उसको हमारे यहाँ पे यही बोला जाता है। तो मैंने वो शब्द बोला, वो भी ऐवे ही नहीं बोला था। उनके सपोर्टर आके नीचे मेरी नाक में दम कर रखा था उन्होंने, कि तेरा पति मर जाए, तेरा वो मर जाए, तू भी बिडो हो जाए। बिडो में हिंदी में, उन्होंने हिंदी में ही बोला था मेरे लिए। और क्या कहते हैं, फिर तब मैंने ये शब्द बोला था कि अगर मैं हो भी जाऊं, लेकिन मैं इसकी तरह RAKAL ये नहीं बनूंगी किसी की, मैं सम्मान के साथ जीऊंगी। अब उसी चीज को उठा के लाइव में इन मोहतरमा ने उठा के इसी चीज को कि अरे जगतिया को तो आर बोल दिया, जगतिया को तो आर बोल दिया, इस मेरे जो कहे हुए शब्द को। फिर उसके बाद मेरे चैनल की लास्ट लाइव थी जो मैंने उस चैनल पे की थी, और उसमें मैंने बोला था कि जो सत्य है वो सत्य है, ये बात है तो है, और इसमें मैंने कुछ गलत नहीं बोला। रही बात बेड़ो की, उसका मैंने हिंदी शब्द बोल दिया। भैया जो बेचारी विधवाएं तो विधवाई हैं बेचारी, वो उसको हमें इंग्लिश में और जरूरी बोलना है, सिंगल मदर बोलो, हमको हिंदी के शब्द मत बोलो। भैया यूएस से चले जाओ, फिर भारत में क्या कर रहे हो? संस्कृत में भी यही शब्द है। उस चीज को इन मोहतरमा ने हाईलाइट किया अपनी लाइव में। फिर उसके बाद इन्होंने जो भी ऑफलाइन जो भी कारनामा किया मुझे नहीं पता, दूसरे दिन मेरा चैनल करवा दिया। लेकिन रहे आप भी इस लायक नहीं कि आगे तक आप अच्छे से चला सको। मैं तो आगे बढ़ जाऊंगी। तो किसी का बुरा करने से पहले यह सोच लो कि जब हम पे बात आएगी, वो रिटर्न होगा, तो हम झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे। दुगुना करके देता है। हम एक गुना किसी को दे रहे हैं, हम किसी को रुला रहे हैं, इन द सेंस हम 2 गुना ज्यादा रोएंगे। किसी को कोई भी रिएक्शन वाला या कोई भी इस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि आप किसी का बुरा कर रहे हो, आप किसी के पेट पे लात मारने को तैयार हो गए हो। तो भाई यही चीज होती है। दूसरी बात, भैया गुंडा बन गया आज उसकी ग्रुप की भी और वो भी कि भैया गुंडा है, और भैया की आवाज भी पता थी, ये भी पता थी कौन भैया बात कर रहा है, लेकिन उस भैया को लोगों के आगे अनजान बना दिया कि मुझे पता नहीं, मेरे को तो गुंडे से फोन करवाया था। जबकि वो गुंडा भैया के साथ इन्होंने पैनल भी शेयर किया है, वो इनके लिए न्याय देने वाला भाई भी था, लेकिन आज वो भाई गुंडा है। तो भाई ये वाली बात है। बाकी सिस्टम यूट्यूब को समझते बाहर है मेरे, और जो भी है छल कपट, मेरा ये मानना है कि किसी के भी प्रति छल कपट नहीं रखना चाहिए। क्या ना, मुंह में राम बगल में वो चीज ये नहीं होनी चाहिए। आप मतलब जगतिया की तो चलो छोड़ ही दो, वो तो मैं नो कह रही हूं कि उसने ना जाने कितने गरीबों के पेट पे लात मारी है, जिसका कर्म का भुगतान उसने किया है, 6 महीने से किया है। उसके चेहरा बता देता है कि उसने क्या भुगतान किया है, और उसका खुद ही का कहना कि मैंने बहुत लोगों को बर्बाद किया है, जिसका फल ये निकला कि भगवान ने उसको जिंदगी भर के लिए बर्बाद कर दिया। तो इंसान को हर एक चीज से सबक लेना चाहिए, हर एक चीज से वो लेना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसी मोहतरमा, एक दुनिया से उतरी हुई, कहते नहीं आयरन लेडी, इस तरह की पत्थर औरत जो जिसमें चोट पे चोट लगे जा रही है, लेकिन सबक नहीं ले रही है। कल भी नुकसान करती थी लोगों का, आज भी नुकसान करती है। कल भी गेम खेलती थी, आज भी खेलती है। कल भी दूसरों को बर्बाद किया था, आज भी करती है, और आगे भी करेगी। कोई गारंटी नहीं है कि वो सुधर जाए, वो नहीं सुधर सकती। वो उसके ये सिद्धांत है कि मैं दूसरे की हाय लेती ही रहूंगी, मैं तो हाय लूंगी। मेरा चाहे कितना ही बुरा हो जाए, लेकिन मैंने बचपन से ये सीखा है कि मैं दूसरों का बुरा ही करूंगी, मैं अच्छा नहीं कर सकती किसी का। ये कारनामे है उसके। तो भैया जो उसको सपोर्ट करते हैं वो भी भाई जैसे, और बाकी हमारा इनसे ना तो दोस्ती ना दुश्मनी, कुछ भी नहीं है। हम ओनली, मेरा काम है एक्सपोज करने का, रोस्ट करने का। तो इस पे लगा कि भाई मुझे बोलना चाहिए, और तो मैं बोली। लेकिन ये सच्चाई मेरे को उसी दिन पता थी जिस दिन मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी। मैंने कहा ये गुंडा नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, ये इन्हीं का भाई है।
अब ये भाई को बदमाश बनाए, भाई को गुंडा बनाए, वो उनकी मर्जी है। बाकी लोगों को आके गुमराह किया, लाइव में आके रो रो के भाई जो जो ये सचिन है इसने धमकी दिलवाई है, जबकि उस लड़के का कोई लेना देना ही नहीं है इस चीजों से, कोई लेना देना नहीं है। तो यही है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता देना, आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बता देना, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो। और फिर से लास्ट बार बोल रही हूँ भाई, हमारा काम है एक्सपोज करने का, रोस्ट करने का, हमारा किसी से दुश्मनी या प्रेम भाव किसी से कुछ भी नहीं है। हम अपने काम से मतलब रखते हैं, यही हमारा काम है। बाकी एक चीज कहना चाहूंगी कि दूसरों का बुरा करने से पहले अपने लिए रेडी रहना, ठीक है। आप किसी को गड्ढा खोद रहे हो, ये सोच लो दूसरा गड्ढा आपके लिए पीछे खुदा पड़ा है, आप पलटते ही सीधा उसमें गिरोगे। तो ये चीज याद रख लेना। बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर देना, जल्दी से बन के सब्सक्राइबर तो करवा दो, ठीक है। बाय, लव यू ऑल, बाय बाबू।